नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वीर सिंह फोर्ट। नमस्कार भाइयों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। ये वीडियो एजुकेशनल सीरीज 4 नंबर मेडिकल इंजरीज इन द रेस हॉर्सेस के लिए बना जा रहा हूँ। बिग डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ वेटनरियन डॉक्टर, नॉर एम आई मेडिकल स्टूडेंट। मेरी डिग्री एसोसिएट डिग्री इन फाइनेंस है, लेकिन मैं आई वर्क फॉर अ वेरी नाइस डॉक्टर late Dr. Stephen Buchenbach, who in turn worked for Daniel Weldenstein, the richest Jew racehorse owner in France. उनके साथ उन्होंने काम किया था, एंड ऑल्सो फॉर डॉक्टर हेलमट वान ब्लूकर, जो जॉन गॉर्डन जो ऊपर फोटो देख रहे हो, मेरा बॉस। उसके साथ तो मैं 4 साल, दोनों के साथ 4 साल तो ये थोड़ा नॉलेज में जो है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी था नॉलेज मैंने तो गूगल नहीं तो मेटा में से लिया हुआ है। आप भी गूगल कृष्ण भगवान मॉडर्न 21 सदी का उसमें से ढूंढ सकते हो। हिंदी स्पीकिंग के लिए भी ट्रांसलेशन है, तो बड़ा आसान हो जाता है, तो वो हिसाब से करना। ये जो मेडिकल बीमारी है, जो बेंगलोर क्लब द ओनली क्लब विच गिव्स इन डिटेल, तो बेंगलोर आ रहा है। और पहले सीज़न के पहले दिन से मैं बोलते रहा था, और काफ़ी लोग मेरे ग्रुप में काफ़ी बहुत बढ़िया पैसे कमाए। और मैं दूसरे किसी यूट्यूबर और काफ़ी ग्रुप में मैंने देखा ही नहीं कोई मेडिकल इश्यू का जिक्र करता हो, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप आइडियली तो आपको रेसिंग में लंबे टाइम पे रहना हो तो जाके 6 महीना कोई ट्रेनर के साथ काम करो, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंजरीज रेस हॉर्स में हो सकती है। और रेस हॉर्सेस आर नॉट मशीन्स। मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम पेपर हैंडीकैपरों के साथ और मेरी जात से होता है कि, और मेरे दोस्त लोग से, कि घोड़ा एक मशीन नहीं है, और काफ़ी इंजरीज और काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। और पैडक फिटनेस और बॉडी वेट और काफ़ी चीज़ें हैं जो पेपर में नहीं दिखाई दे रही है, वो जो पैडक में देखोगे तो ही दिखाई देंगी। एनीवेज, ये जो इंजरीज है वो 4-5 उसमें डिवाइड हो सकती है। पहला है जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जो रोलर और वो सब है। दूसरा है वो मस्कुलर प्रॉब्लम, जो टेंडन, सस्पेंसरी, सेसमोडाइटिस, कैप्ट एल्बो वगैरह। बाकी के स्किन डिजीज़ 3-4 है, प्लेबिटाइटिस, डर्मेटाइटिस, सेल्यूटाइटिस, बाकी एरिथ्रोटॉमी, चिप फ्रैक्चर। मैं टोटली 19 मेडिकल कंडीशन बेंगलोर क्लब में आप देख पाओगे। उसमें से 4-5 ही सीरियस है, बाकी की छोटी छोटी है, लेकिन जानना ज़रूरी है। सब तो मैं नहीं बता सकूँगा, अदरवाइज वीडियो में 2 घंटे का हो जाएगा। एनीवेज, सबसे पहले जाते हैं जो आपको किताब में दिखाई है, एलए और लेरेंजियल एबनॉर्मेलिटी। अगर आप सुबह में, आप अगर रेस में नहीं काम कर सकते तो अलग बात है, लेकिन सुबह में ज़रूर एक दिन जाना जब काम होता है तो घोड़े उसको रोलर कहते हैं, तो उसके लिए टाई बैक और टाई फॉरवर्ड 2 सर्जरीज होती है, और हॉबले। तो ये पेशी श्रॉफ के घोड़े में देखोगे तो काफ़ी वो टाई फॉरवर्ड सर्जरी करता है। आधे सक्सेसफुल होती है, आधे फेल भी होती है, तो वो आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। एंट्रैप्ड एपिग्लॉइटिस करके एक है चीज़, जो इधर का एक होता है वाल्व, तो उसको एंडोस्कोपी से उसको हटा देते तो ब्रीजिंग में काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। मैंने घोड़े पर्सनली देखे हैं, इंडिया में भी 2 देखे थे, नाम याद नहीं आ रहा। वो क्लास 3 में थे, फिर क्लास 1 तक गए। तो इट्स अ वेरी सिंपल सर्जरी, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद चलते हैं जो 3 जो डेडली चीज़ें हैं, जिसे आपको जब भी देखो तो उसे आप दूर रहो, नहीं तो आप खा जाओ अगर आपका मेंटल एटीट्यूड खाने का है तो। बाकी सबका ऐसा होता नहीं, मैं भी बदल रहा हूँ। जो मेन चीज़ है वो सस्पेंसरी है।
सस्पेंसरी इज़ अ वेरी हार्मफुल डिजीज़. लिगामेंट डैमेज हो जाता है. लिगामेंट इज़ अ वेरी डेलिकेट. मेरा जो डॉक्टर था वो सेंटा अनीटा रेस ट्रैक का चीफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था, तो काफ़ी सर्जरी मैंने देखी है. तो मैंने देखा था और डॉक्टर मुझे पूछते हैं देखो कितने डेलिकेट है, तो आप खेलोगे क्या $10? मैं बोला नहीं नहीं, 10 मैं $2 भी नहीं खेलूँ. तो सस्पेंसरी और उसके बाद टेंडन. अभी टेंडन में बोर्ड टेंडन जो कि अभी तक मैंने नहीं पढ़ा. अगर बो यानी कि एरो और बो होता है ना, जैसे मैंने मेरे वीडियो में नेक बोर्ड बोला था ऐसा, तो वो बोर्ड टेंडन तो यानी कि उसकी करियर ही गई, ख़त्म हो गई बात. वो रिपेयरेबल है नहीं. तो बड़ी ये डेडली चीज़ें है. और ये सब घोड़ा ज़्यादा पैर पे स्ट्रेस वजन डालता है, इससे होती है. सेसमोडाइटिस भी है. सेसमोडाइटिस वो वजन ज़्यादा देने से होता है, लेकिन ESWT आप पढ़ोगे, किताब में आते रहता है. तो वो इट्स अ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, तो इट वर्क्स. बट ये दोनों अगर आप देखोगे टेंडन और सस्पेंसरी, वो तो आप 10 रुपये टोट पे भी मत खेलना. अगर आप खा सको तो बेटर है. बेंगलोर का रिकॉर्ड बहुत अलार्मिंग है. 113 कि 16 घोड़े दौड़े थे, उसमें से 6 जीते. उसमें से 6 में 4 तो प्रसन्ना कुमार के थे और दूसरे 2 थे उसमें जॉकी ने गलती किया था, और आधी फील्ड ही मेडिकल पेशेंट थी, तो कोई तो लंगड़ा लूला जीतने ही वाला था. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. आप ज़रूर पढ़ो. कैसे आप फॉर्म, इसके साथ सेकंड हुआ है, थर्ड हुआ है, ये टाइमिंग है, वो सब ठीक है अप टू 40%. मेरी फॉर्मूला अलग है. 40% पेपर हैंडीकैपिंग की फॉर्म रीडिंग, फिर बाकी का जो 40 है वो पैडक फिटनेस. उसमें ये मेडिकल इंजरीज वगैरह, फिर बॉडी वेट 400 किलो के नीचे वाले घोड़े भी बहुत 50% छोटे सेंटर में, 75% बड़े सेंटर में हार जाते हैं, तो उससे भी दूर रहो. तो मेरे ग्रुप में काफ़ी बंदे हैं, तो 1-2 साल से कुछ नहीं करते, खाली 400 किलो वाले नीचे घोड़े आ जाते, खा जाते. विन प्लेस दोनों खा जाते. प्लेस तो होते पर उनको पसंद आ गया तो करते. क्लास 3 के घोड़े भी अभी खाना चालू किया है वो लोग ने. तो ये सब चीज़ें हैं. तो वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसे ज़रा ध्यान रखना. दूसरी अभी जो मेडिकल कंडीशन जो होती है वो ब्लीडर, वो बुक में आप पढ़ोगे EIPH, एक्सरसाइज इंड्यूस पल्मोनरी हेमरेज. अभी उसमें 4 वैरायटी है जो मुझे पहले भी नहीं मालूम था. ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4. तो ग्रेड 1 है वो खाली नॉस्ट्रिल से खून निकले, वो रिपेयरेबल है. कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, रेस्ट है, काम थोड़ा कम दो, तो ये सब स्ट्रेस से होता है. मैं तो 100% कन्विंस हूँ कि आधे ट्रेनर बहुत सारा ज़्यादा फास्ट काम, रेस बहुत, हर हफ्ते रेस, वो सब भगाने से होता है. तो और जो टेंडन सस्पेंसरी के जो प्रॉब्लम है, वो घोड़ा, हर हॉर्स एक पैर पे 3 टाइम्स बॉडी वेट, यानी 400, 450, 500 किलो का घोड़ा हो तो एक पैर पे 1500 किलो वज़न डालता है. तो आप समझ सकते हो कि कितना वज़न. और 1000 मीटर की रेस पे वो 100 बार ऊपर नीचे करता है. तो इससे ये सब इंजरीज और डेडली इंजरीज होती रहती है. इंजरीज तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ रेस हॉर्स लाइफ. वो तो कोई भी एथलीट, टेनिस प्लेयर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, उनको होती रहती है. लेकिन ये 3 से तो दूर ही भागना. एनीवे, ये EIPH पे ग्रेड 1 तो रिपेयरेबल है, ग्रेड 2 भी थोड़ा ठीक है, ग्रेड 3 बड़ा डेंजरस. पेशी का एक घोड़ा था, मैं बहुत लगाया पैसे. पहली बार, सेकंड बार जीता था 5 के भाव में, पैंथर करके घोड़ा. उसके बाद उसको ग्रेड 3 ब्लीडिंग प्रॉब्लम आ गया. उसके बाद इज़ नॉट द सेम हॉर्स.
उसके बाद एक ही घोड़ा देखा है मैंने, नाम किधर लिखा था अभी नहीं मिल रहा है, ग्रेड 4 लीडर था वो। एनीवेज ग्रेड 1 इज़ ओके, ग्रेड 2 इज़ ओके ओके, ग्रेड 3 नॉट ओके, ग्रेड 4 नॉट ओके। तो वो अभी जब भी पढ़ो उससे आप दूर रहो तो बेटर रहेगा। फिर 3-4 स्किन डिजीज़ है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेबिटाइटिस, डर्मिटाइटिस, सेल्यूलाइटिस। तो डर्मिटाइटिस तो तबेले में कोई मच्छर घुस गया, कोई बड़ा जंतु घुस गया, फिर घोड़ा वो ऐसे 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 वो घिसता है, वो सब छोटी छोटी चीज़ है, उससे कोई बहुत डरने की चीज़ नहीं है। फिर आप एक और पढ़ोगे आर्थ्रोटोमी चिप फ्रैक्चर। तो ये नी जो होती है उसमें चिप हो जाती है, वो निकालने से बहुत आराम मिलता है घोड़े को, वो दुखती रहती है तो नहीं जीतता। मैंने देखा है कि काफ़ी घोड़े ये फ्रैक्चर चिप निकालने के बाद इम्प्रूव परफॉर्मेंस देते हैं। और ये सर्जरी बड़ी सिंपल है आजकल लेज़र थेरेपी आने के बाद। जैसे गेल्डिंग की थियरी, पुराने जो हॉर्समैन हैं वो लोग गेल्डिंग के बाद बोलते नहीं 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 नहीं, पहला रन में नहीं जीतेगा, तीसरा रन। अभी अभी ऐसा नहीं है, पहले था ऐसे। अभी लेज़र थेरेपी से वो लोग काट डालते हैं तो उससे तुरंत हो जाता है। फिर काफ़ी आप इंजरी पढ़ोगे तो इंजरी तो घोड़े की लाइफ में होती ही रहती है। अगर कोई पत्थर पे पैर डाला कि तबेले में लात मारा, वो सब छोटी छोटी चीज़ें है, उससे कुछ बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं। 2-3 इन्फेक्शन आप पढ़ोगे, इन्फेक्शन भी क्योरेबल है। ओनली प्रॉब्लम इस कि अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे दी तो वीकनेस आ जाती है घोड़े में। पोल्यूशन से इन्फेक्शन होता है, ये घास जो आती है धूल होती है उसमें। हमारे तबेले में तो हम बहुत उसको बॉईल करके सुखा के फिर खिलाते थे, तो वो तो इधर कोई करता नहीं। फिर शोर बैक, एक कमर, वो अपना पूना का चैम्पियन ट्रेनर, क्या नाम, उसके घोड़े काफ़ी इंजरीज बैक, जैसे पेशी ब्रीदिंग की ऑपरेशन करते रहता है तो नरेंद्र लगड़ बैक सर्जरीज, आप हाईएस्ट बैक सर्जरी नरेंद्र लगड़ करता है। तो एनीवेज इट वर्क्स, इट हेल्प्स। लेकिन इतनी सारी सर्जरी मैंने नहीं देखी, बट आई गेस ही नोज बेटर, जो वो है। फिर एक नई इंजरी जो बेंगलोर वाले नहीं देते, जो मद्रास रेस को देते हैं, बोले SID करके, सैक्रोलाइलैक डिसफंक्शन। और मैंने देखा तो 2-4 बार देखा तो सब घोड़े प्लेस में से भी SID होते थे तो निकल जाते थे, लेकिन दूसरी तीसरी बार देखा तो टेंडन वाले भी जीत गए, तो SID वाले भी जीत गए। तो मुझे कुछ डाउट है कि उनके वेटनरियन क्वालिफाइड है कि नहीं, कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए बेंगलोर इज़ दी ओनली वन। और मैंने और मेरे दोस्त लोग ने, मेरे ग्रुप में काफ़ी ओनर है, बड़े बड़े ट्रेनर है, तो वो लोग ने सब बम्बई और हैदराबाद से रिक्वेस्ट की है। बम्बई तो हैड अग्रीड, पर अभी तक नहीं आया, पर आई एम 99% श्योर पुणे में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप गूगल, भगवान से कोई भी इंजरी ना समझ सको तो बड़ी आसानी से गूगल समझाता है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, बेसिकली सस्पेंसरी, टेंडन और दोनों हो तो आप प्लेस पे भी खा जाओ। वफादार करके एक घोड़ा था, ड्राइवर चला रहा था, सब लोग ने बोला नहीं, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, वो आगे जाता था और फिर जैसे पैर दुखने लगे वो अटक जाता था। 2-3 बार फेवरेट, सेकंड फेवरेट होके हार गया। सो यू कैन ऑल्सो, पैडक में आप देखोगे टेंडन वाले घोड़े को तो काफ़ी टाइट बैंडेजेस में 2 प्रकार के बैंडेज होते हैं। एक पोलो बैंडेजेस, इट इज़ जस्ट प्रोटेक्शन, इट इज़ नॉट मेडिकल के लिए नहीं। और एक टाइट बैंडेजेस आता है एकदम ब्लू कलर का, नहीं तो रेड कलर, वो बेसिकली टेंडन वाले घोड़े को पहनाया जाता है। तो उससे आप दूर रहोगे। आप ज़रूर देख के खेलना चालू करो। एनीवेज ऑल सेड एंड डन, अपना कंधा, अपनी बंदूक, अपनी गोली, वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग कोई ग्रुप के एडमिन के भरोसे पे खेलते रहते हैं, वो बात ठीक नहीं। और अपना ज्ञान, अपना फिजिकल डिसिप्लिन
और अपना पैसा वो लगाओगे तो ही जीतोगे। बाकी कंधा किसका, बंदूक किसकी, गोली किसकी, वो नहीं चलेगा। मेडिकल इंजरीज़ का नॉलेज बढ़ाओ, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। आपके फ्रेंड लोग को ज़रूर फॉरवर्ड करना, क्योंकि बहुत कम लोग मेडिकल इंजरीज़ के नॉलेज धराते। तो माय मकसद है कि जितने लोग को पहुंचा सकूं, आई बी वेरी हैप्पी। बाय बाय, थैंक